दोस्तों नमस्कार। दोस्तों कल आपने देखा होगा बिटकॉइन में एक बहुत तगड़ा उतार भी आया और एक बहुत तगड़ा चढ़ाव भी आया। मतलब इस तरीके की कहानी हुई कि केवल 1 घंटे के अंदर बिटकॉइन जो है वो करीबन 2,500-3,000 ऊपर बढ़ गया और 1 घंटे के अंदर ही बिटकॉइन जो है वो 2,500-3,000 डाउन हो गया। दोस्तों जिन्होंने लॉन्ग पोजीशन कर रखी होंगी वो भी बर्बाद हुए और जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन खोल रखी होंगी वो भी बर्बाद हुए। मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाना चाहता हूं शॉर्ट में कि क्या पोजीशन चल रही है अभी बिटकॉइन की। थोड़ा सा कोशिश करेंगे जानने की कि बिटकॉइन में इस समय क्या चल रहा है और क्या चल सकता है। थोड़ी सी न्यूज़ लूँगा बिटकॉइन के बारे में। तो यहाँ मैंने अभी आपके सामने चार्ट खोल दिया है। तो यहाँ देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बताया था कि बेरिश राइजिंग बेज बन रहा है और बेरिश राइजिंग बेज जो है वो एक तरीके से डाउनफॉल दिखाता है नीचे की तरफ। तो यहाँ से आपने देखा कि काफ़ी तगड़ा यहाँ डाउनफॉल हुआ। यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ करीबन करीबन $30,000 के आसपास बिटकॉइन चल रहा था और आधे घंटे के अंदर बिटकॉइन जो है वो करीबन $27,000 और कहीं कहीं तो किसी किसी एक्सचेंज पर करीबन $26,500 तक भी पहुंच गया था। तो यहाँ ये जो पोजीशन हुई और उसमें मैं आपको बता दूं कि अगर मैं टोटल 24 घंटे की बात करता हूं तो करीबन 77,627 ट्रेडर्स जो हैं वो लिक्विडेट हुए, जो एक्सचेंज पर थे, जो ट्रेडिंग कर रहे थे। और टोटल अगर मैं लिक्विडेशन की बात करता हूं तो $351 मिलियन का लिक्विडेशन हुआ थोड़े से समय के अंदर। तो दोस्तों ये इतना तेज सब कुछ हुआ और आप देख रहे होंगे जो लोग बिटकॉइन में काम कर रहे हैं लंबे समय से, क्रिप्टो में काम कर रहे हैं लंबे समय से, वो समझते हैं कि इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो चलती रहती हैं। लेकिन अब इसके पीछे रीज़न क्या था वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके पीछे रीज़न ये आ रहा था और ये फंड फैलाया गया कि एमटी गॉक्स की तरफ से जो करीबन 78,000 80,000 के करीब जो बिटकॉइन हैं वो मार्केट में आ गए हैं सेल के लिए। दूसरी खबर ये आ रही थी कि यूएस गवर्नमेंट की तरफ से जो है, जो उनके ट्रेजर में बिटकॉइन रखे हुए हैं उनको भी रिलीज़ किया जा रहा है। तो सेल प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ रहा है। लेकिन थोड़े देर के बाद ये चीज़ क्लियर कर दी गई, ट्वीट्स आए कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये फंड था। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी में या बिटकॉइन में काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा जो है सतर्क रह के चलना है। आपको कभी भी फंड में नहीं आना है, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अगर आप पहले से काम कर रहे हैं, अगर आप नए हैं तो मेरी बात को समझ लीजिए। जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी इस चीज़ को जानते होंगे। दोस्तों अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल एनालिसिस की बात करता हूँ। तो यहाँ आपको मैं दिखा रहा हूँ जो ये ब्लू लाइन है ये थोड़ा सा फॉर्म कर रहा है इस समय हेड एंड शोल्डर को। और अगर यहाँ ये देख रहे हैं अभी बिटकॉइन जो है वो करीबन करीबन 28,900 के आसपास चल रहा है, मोटा मोटा मान लीजिए 29,000 के आसपास चल रहा है। और ये उम्मीद करता हूँ कि ये $30,000 या $30,500 तक जाएगा। और अगर ये इस तरीके का हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो बना देता है तो यहाँ आपको बता दूँ कि ये फिर से एक बेरिश सिग्नल है ट्रेडिंग के लिए। जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, यहाँ मैं आपको दिखा देता हूँ, गूगल पर मैंने आपको ये नॉलेज के लिए दिखाया है कि यहाँ ये शोल्डर बन रहा है या हेड है और यहाँ ये दूसरा शोल्डर है और ये नेकलाइन से ये नीचे जा रहा है। और इसका टारगेट जो है इन्होंने यहाँ दिखाया है जो यहाँ का मिडिल लाइन से जो नेकलाइन तक बनता है। तो मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ कि मिडिल लाइन से नेक लाइन तक जो ग्रीन रंग की मैंने आपको लाइन दिखाई है वो अगर मैं यहाँ से नेक लाइन से नीचे लेके जाता हूँ तो इसका टारगेट जो आ रहा है, इसका मतलब जो सपोर्ट आ रही है वो करीबन $24,000-25,000 के आसपास आ रही है। लेकिन आपको डरना नहीं है और आपको हमेशा अगर क्रिप्टो में काम करना है तो हिम्मत से काम करना है। अभी मैं आपको लेके आया हूँ एक और वेबसाइट पर, यहाँ ये दिख रहे हैं कि कितना सारा लिक्विडेशन हुआ पिछले 24 घंटे के अंदर। मैं यहाँ लगा देता हूँ तो यहाँ मैंने ये 12 घंटे की टाइमिंग लगा दी है और यहाँ ये देखिए पूरी तरीके से जो यहाँ डिटेल आती है ये आप इस वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं, ग्लास रोड करके है। तो ये देखिए कितना सारा लिक्विडेशन हुआ, काफ़ी कुछ लिक्विडेशन हुआ।
इस समय, और मार्केट में तबाही मच गई थी। कल तो लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लेकिन देखिए जैसे ही ट्वीट आए, कुछ अच्छे ट्वीट आए, कुछ अच्छी खबरें आई, बिटकॉइन ने फिर से थोड़ा सा संभला और अभी देखिए 28,900 या 28,900 या 29,000 के आसपास बिटकॉइन जो है वो चल रहा है। दोस्तों अब मैं बात करता हूं और एक और धांसू न्यूज़ के बारे में, और आपको बताऊं कि सेकंड सीजन जो है वो चालू हो गया है बैंक्स के कोलैप्स का, और उसमें नंबर आ गया है अभी जो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक है उसका। और आपको बताऊं कि उसका स्टॉक प्राइस जो थे पिछले साल 2022 की मैं अगर बात करता हूं अप्रैल की, तो $152 था, और दोस्तों इस अप्रैल में 2023 के अप्रैल में इसका प्राइस जो हो गया वो हो गया केवल $4.42। और अगर मैं आपको बताऊं कि अगर परसेंटेज की बात करता हूं तो एक साल में ये 96% डाउन हुआ, 96.75% डाउन हुआ। और दोस्तों अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूं पिछले एक साल में, तो बिटकॉइन जो है वो करीबन 80% अप हुआ है। तो यहाँ आप ये समझ सकते हैं कि किस तरीके की कहानी चल रही है बैंकों के साथ। तो बैंकें जो हैं वो आजकल बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। आप देख सकते हैं कि जो डॉलर की सपोर्ट है वो भी नीचे निरंतर जो है गिरती जा रही है। अब जो खबर आ रही है वो डॉलर से रिलेटेड है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। यहाँ देखिए आप, ब्रिक्स कंट्रीज ने अपनी करेंसी जारी करने का प्लान कर दिया है, जिसको ब्रिक्स करेंसी इन्होंने बोला है। और इस आपको बता दूं कि ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, जिसमें ब्राज़ील है, चाइना है, रशिया है और साउथ अफ्रीका है। ये पांचों देशों ने मिलकर इन्होंने डोमिनेंस जो है उसको ख़त्म करने की कोशिश की है अपना डॉलर का, और इन्होंने यूरो का, और उन्होंने अपनी करेंसी जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फिर उससे लेन देन करेंगे, यूएस डॉलर को एक साइड में कर देंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आने वाले टाइम में जो बिटकॉइन है वो एक तरीके से हेज फंड बन जाएगा आने वाले टाइम में, और ये जो इसका इतना अच्छा फ्यूचर है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि मजबूरन देशों को इसको हेज फंड मानना पड़ेगा, और बिटकॉइन के थ्रू ही जितने भी इंटरनेशनल पेमेंट होंगे वो होंगे रिजर्व करेंसी ये जो बन जाएगी। तो अभी भी देर नहीं है, मैं आपको बताऊं कि अभी आपको बियर और लॉन्ग मार्केट में फंसना नहीं है, इस बारे में मत सोचिए, अभी भी बहुत अर्ली है। अगर आप सोच रहे हैं बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करना, आप सोचिए मत, तुरंत आप कर दीजिएगा, क्योंकि हम अभी पहले स्टेप पे चल रहे हैं। अभी जाने कितने स्टेप आगे बढ़ना है और बिटकॉइन कहां तक जा सकता है कोई भी आप नहीं कह सकते। एक साल के अंदर $1 मिलियन, $2 मिलियन, $1.5 मिलियन आराम से ये जा सकता है। तो ये जो भी आप देर कर रहे हैं, जो भी आप इंतजार कर रहे हैं कि बिटकॉइन $20,000 पर आ जाए या $15,000 पर आ जाए, वो आपकी बेवकूफ़ी है। जहां भी आपको मौका मिलता है बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने का, आप वहां उसको इन्वेस्टमेंट कर दीजिए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि जब से ये जो बैंक कोलैप्स होनी शुरू हुई है, तब से लोगों ने ढूंढना शुरू किया है कि भैया बिटकॉइन में कैसे इन्वेस्टमेंट करें, और इसका अल्टरनेटिव जो है गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो यहाँ एक खबर निकल कर जो आ रही है वो ये आ रही है कि गूगल पर जो ट्रेंड हुआ है अभी, वो इन्होंने शो किया है कि सर्ज हो गया है अभी गूगल में कि किस तरीके से आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें या किस तरीके से बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करें। इसके लिए लोग बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। तो यहाँ ये वेबसाइट पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो क्योंकि लोगों को पता है कि जो फिएट करेंसी है वो किसी काम की नहीं है, निरंतर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और आपकी जो फिएट करेंसी की कीमतें हैं वो लगातार डाउन हो रही हैं। बैंकों में जो आपका 1 लाख रुपए है, एक साल के बाद उसकी कीमत केवल 90,000 रह जाती है, और उसके अगले साल फिर 10% के करीब नीचे गिर जाती है, 80,000 रह जाती है। लेकिन अगर बिटकॉइन में आप रखते हैं वो 1 लाख रुपए, तो एक साल में वो 1 लाख रुपए आपके 1.5 लाख या 2 लाख हो जाते हैं, और 2 साल में वो पैसे जो हैं वो आपके 3 लाख या 4 लाख भी हो जाते हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि इन्फ्लेशन को अगर मात कर सकता है तो केवल बिटकॉइन ही कर सकता है। दोस्तों अगली खबर जो है वो बहुत ही धांसू है, और वो खबर आ रही है हांगकांग की तरफ से, और हांगकांग की तरफ से ये आ रही है कि उन्होंने एक प्लान रिलीज किया है फ्रेमवर्क के लिए, फ्रेमवर्क बनाया है लाइसेंसिंग के लिए, क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज के लिए उन्होंने एक लाइसेंस देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है, जिसके थ्रू वो जो है क्रिप्टो करेंसी प्रोवाइड करेंगे
और बिटकॉइन प्रोवाइड करेंगे। लाइसेंसिंग का ज़रूरी इसलिए है कि कोई भी किसी तरीके का फ्रॉड ना हो। जैसे आपने देखा होगा FTX के साथ फ्रॉड हुआ था और भी काफ़ी एक्सचेंजेस जो है उनके साथ फ्रॉड हुए हैं। लेकिन इस तरीके का गवर्नमेंट अगर इस तरीके का कोई स्टेप उठाती है, अगर इंडिया में भी इन लोगों को उठाना चाहिए कि कुछ ऐसे फ्रेमवर्क बनाएं जिससे जो भी एक्सचेंज क्रिप्टो करेंसी वाले यूज़ कर रहे हैं वो अपना फंड जो है वो सिक्योर महसूस करें, और उस पर एक तरीके से गवर्नमेंट कुछ फ्रेमवर्क लेकर और रूल्स रेगुलेशन लेकर आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप हमें इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर दें। मैं आपको दिखाना चाहता हूं अपना इंस्टाग्राम, जिस पर हम पोस्ट डालते हैं, रील डालते हैं और बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी डालते हैं और बहुत बढ़िया बढ़िया आपको न्यूज़ और अपडेट भी मिलती हैं। आप मत देर कीजिएगा और इसको जाके आप इसको फॉलो कर लीजिएगा, काफ़ी अच्छी आपको डिटेल्स इसमें मिलेगी। दूसरा, अगर आपने हमें ट्विटर पर फॉलो नहीं किया है, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और आप हमें फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का भी बटन दबा लीजिएगा जिससे आपको हमारी नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करना मत भूलिएगा। लाइक से हम लोगों की थोड़ी सी हिम्मत जो है वो बढ़ती है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको मैं दे दूं कि जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वन टू वन बात करना चाहते हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट से, टेक्निकल एडवाइस लेना चाहते हैं, समझना चाहते हैं ब्लॉकचेन के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में। बहुत सारे उनके पास क्वेश्चंस होते हैं जो वो क्लियर नहीं कर पाते क्योंकि वन टू वन किसी से बात नहीं हो पाती। अगर किसी को मैसेज करते हैं तो लोग इतने बिजी हैं, क्रिप्टो इन्फ्लुएंसर जो हैं, यूट्यूबर्स हैं, कि वो उनको रिप्लाई नहीं कर पाते। तो हमने इस सैटरडे को एक फ्री जूम मीटिंग रखी है, एक वेबिनार रखा है जिसमें आप फ्री में ज्वाइन करके आप बहुत सारी नॉलेज और बहुत सारी टेक्निकल जो है वो आप ले सकते हैं। नीचे हमने डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दे रखा है, गूगल फॉर्म दे रखा है। आप उसमें अपनी डिटेल्स भरिए, अपने क्वेश्चंस रखिए और हमें भेज दीजिएगा और हम आपको, हमारी टीम आपको जो है वो कांटेक्ट करेगी और आप उसमें जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ अपडेट न्यूज़ हुई। अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।